लाइव चला फेसबुक पे। आज सूचना अधिकार के विशेष दिवस पर, आज की संध्या पर, जहां पर लोग देश में लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिला था गरीब जनता के लिए, आज उसी के उपलक्ष्य में जनपद कानपुर देहात के बिलासपुर गांव, जो माती मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूरी यमुना बीहड़ पट्टी में स्थित, लोग 2009 से इस लोकतांत्रिक देश में आज़ादी के 74वें वर्ष पर 74वें वर्ष बाद भी एक सुखद आवागमन रास्ते की मांग को लेकर के, जो रास्ता माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अधूरा बना, उसके बाद उधर से भी धनराशि खींच ली गई थी, फिर बना तो अधूरा बना, और उसके बाद इसको आज सूचना अधिकार के दिवस पर इसलिए लाइव चलाना और एक विशेष संदेश वहीं पर मांग करते हुए ग्रामीणों ने पुनः इसकी बात रखी, क्योंकि इस संदर्भ में सर्वप्रथम मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात, जो वर्तमान में जोगिंदर सिंह हैं, उनके पास भी 2 बार आवेदन प्रत्यावेदन के साथ साथ 2009, 10, 11 में एक आवेदन, उनके आदेशों के उपरांत एक बार संयुक्त सचिव ग्राम पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ में खंड विकास अधिकारी को सभी निर्देशित दिए गए। इसके उपरांत जो रास्ता अभी तक नहीं बनाई गई। इस संदर्भ में जब जिलाधिकारी कानपुर देहात के समक्ष 3 जुलाई 2018 को ग्रामीणों ने, जो महामहिम के जिले के रूप में जाने वाला, उन्हीं की फोटो बैनर तले ग्रामीणों ने एक धरना जिलाधिकारी के समक्ष लगाया था। उसी संदर्भ में ग्रामीणों ने कार्रवाई हेतु मेरे द्वारा खुद एक आरटीआई आवेदन 2018 में दिया गया। उसके बाद प्रथम अपील दी गई। उन पर प्रथम अपील अधिकारी यानी कि जिलाधिकारी महोदय ने इस पर एवं पब्लिक प्राधिकारी होते हुए भी इस प्रकरण को नहीं सुना और ना ही कोई सुनवाई की, यानी कि अपनी सर्विस नियमावली की अवहेलना की, तथा साथ में मुख्य प्रकरण मुख्य सूचना आयुक्त लखनऊ के समक्ष पहुंचा। इसके बाद वहां पर 3 बार भी डेटें लग चुकी हैं। अभी पर फिर उसके बाद एडीएम प्रशासन कानपुर देहात द्वारा इसको स्थानांतरित किया गया जन सूचना अधिकारी तहसीलदार सिकंदरा कानपुर देहात को, तथा इस संदर्भ में कई आवेदन प्रत्यावेदन के साथ साथ लंबित पड़े हुए हैं। उसके उपरांत भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। यो जहां पर गरीब आदमी, चाहे राशन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, प्रत्येक वर्ष में 60,000 आरटीआई आवेदन उन गरीब, वंचित, शोषित समाज के वर्गों द्वारा लगाए जाते हैं। उसके उपरांत आज हम लोग आरटीआई दिवस का 15वां आरटीआई दिवस, यानी कि आज की अभी कुछ 12 बजे के बाद हम 16वें वर्ष में स्थापित हो जाएंगे। जो एक सपना देखा गया था कि ग्रामीणों को एक प्रजातांत्रिक अधिकार मिलेगा, लेकिन अभी इसमें बहुत कमियां हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राधिकारी उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहता। उसके साथ साथ इसी पब्लिक रूट के संदर्भ में 3 नवंबर 2016 को इसकी विधिवत पैमाइश की गई और 11 लोगों ने इस पर आदेश, 11 से 25 लोगों ने प्रत्यावेदन पर सिग्नेचर किए और ये तत्कालीन तहसीलदार महोदय विनय शर्मा द्वारा इसकी पैमाइश की गई थी, सीमांकन किया गया था, तथा 14 नवंबर 2016 को
खंड विकास अधिकारी राजपुर को यानी कि इस संदर्भ में रास्ता निर्माण के लिए आदेश दिए गए, परंतु अभी तक इस समस्या का निदान नहीं हुआ तथा इस संदर्भ में प्रकरण में जन सूचना अधिकारी सिकंदरा कानपुर देहात के समक्ष 2 आवेदन प्रत्यावेदन के साथ साथ उनमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी कि इसके प्रथम अपीली अधिकारी उप जिला अधिकारी सिकंदरा, उन्होंने सर्विस सेवा नियमावली के तहत इसका उल्लंघन करते हुए एक भी सुनवाई नहीं रखा, एक भी हियरिंग नहीं की। प्रकरण इसी तरह से हर जगह क्योंकि जो प्रथम अपीली अधिकारी हैं वो अपना पक्ष नहीं रखते हैं और ना सुनवाई करते हैं, इसी के कारण राज्य सूचना आयोग में वादों की संख्या दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार इन सभी ग्रामीणों के पुनः आह्वान पर और देखते हैं कि अगर इस बार इस प्रकरण को नहीं सुना जाता है तो ये सभी आवेदन और प्रत्यावेदन के साथ साथ ये सभी प्रकरण माननीय PIL जिस प्रकार से 2014 में 30-382/2014 जिसका निर्णय 1 जुलाई 2014 को आया था, उसके उपरांत ही ये वहाँ से लेकर के यहाँ तक निर्माण बना था। फिर भी ग्रामीणों ने कहा कि ये अपने घर तक ही चाहते हैं, लेकिन फिर जब ये विधिवत पैमाइश हुई उसका सीमांकन और नामांकन नहीं किया गया। लेकिन कहा जाता है बार बार फर्जी रिपोर्टें, अभी कुछ दिन पूर्व ही पंचायत राजस्व अधिकारी राजपुर तथा ग्राम पंचायत अधिकारी एवं अन्य सहायक ग्राम पंचायत अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाई कि ये तालाब पड़ रहा, जबकि 3 नवंबर 2016 को विधिवत पैमाइश की गई थी। ये रास्ता जो 512 से होकर के जाती है और विधिवत पैमाइश की गई थी, उसको ना मानते हुए इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो मेरा सभी प्राधिकारी, चाहे थाना अध्यक्ष अमराट राजबहादुर जी हों, चाहे CO सिकंदरा राम जी हों या SDM सिकंदरा रमेश चंद यादव हों, तहसीलदार सिकंदरा लखनलाल राजपूत जी हों तथा उसके साथ साथ में संपूर्ण जिला अधिकारी महोदय जी और मुख्य विकास अधिकारी जी, साथ साथ में मैं प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने ऐसा ही प्रावधान कर दिया है कि ये गांव का पैसा वहां तक पहुंचने लगा। लेकिन समस्या ये है कि मनरेगा में JCB चल सकती है, मनरेगा में ट्रैक्टर चल सकते हैं, लेकिन इस रास्ते में ऐसा क्या है कि ये मैंने नापी है, केवल ही ये 28 मीटर की रास्ता है जो नहीं बनाई जा रही है। तो इन RTI दिवस के अवसर पर आज इन ग्रामीणों की उपस्थिति में तथा बच्चे नौनिहाल, ये चौथी पीढ़ी आज़ादी की निकलने वाली है इसी परिवार की तथा इन ग्रामीणों की, तथा इनको सुखद आगमन के लिए रास्ता भी नहीं है तथा तालाब की जल निकासी भी नहीं है। जैसे कि अब अंधेरा हो चुका है तो नहीं मैं एग्जैक्ट में स्थिति दिखाते कि आदमी का, प्रत्येक नागरिक का यहाँ फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन किया जा रहा, मानवाधिकार का भी वायलेशन किया जा रहा। उनको सुखद वातावरण नहीं है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इस वातावरण में यहाँ आदमी जी रहा है कि मच्छर रह रहे हैं, क्योंकि कोई तालाब की सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मेरा सभी देश के या प्रदेश के, जिला के और मेरी मुख्य रूप से इस देश के प्रथम नागरिक माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के से आह्वान करते हुए इस RTI दिवस के अवसर पर मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। वैसे तो मेरे द्वारा इस RTI दिवस पर आज सिकंदरा में धरना प्रदर्शन का आयोजन करने वाला था, लेकिन इस कोरोना संकट काल में इन परमिशन ना मिलने के कारण मैं नहीं कर पाया। तो क्योंकि हमको अपने लोकतांत्रिक तरीके से बात रखनी है, देखता हूँ ये हुक्मरामे या जो भी शासन प्रशासन के अधिकारी हैं इस प्रकरण को कब तक दबाएंगे। मेरा
एक बार पुनः इन सभी ग्रामीणों और बच्चों, महिलाओं की तरफ से मैं डिमांड करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ। जो ये प्रकरण है, जिसको पहले तो ये रास्ता आधा उधर से भी बन गया, इधर बीच में कैसे हो सकता है। तो इन संदर्भ में मैंने 10/10/2020 को खंड विकास अधिकारी को ऑनलाइन के माध्यम से धारा 161 जिसमें प्रावधान दिया गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैंने ही आवेदन प्रत्यावेदन किया है। अब इसके साथ साथ जिसमें जिला पंचायत उपनिदेशक उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुपालन 2019 में दिया गया था, जिसमें डीपीआरओ के यहाँ एक आरटीआई आवेदन तथा साथ साथ में एक प्रत्यावेदन भी किया है। तो इस संदर्भ में आरएस जिम्बाल भारत सरकार नेशनल लेवल मॉनिटरिंग हुई थी तथा उस संदर्भ में भी इस समस्या का निदान नहीं हुआ है। फिर भी हम देखते हैं ये समस्या कब तक दबाई जाएगी। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, मैं आह्वान करूँगा, यहाँ करण सिंह जी खड़े हुए हैं। सर, कितनी दिक्कत होती है आपको? काफी दिन दिक्कत होता है, 1 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है जी। ये यहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि अगर ये 28 मीटर रास्ता बन जाए तो हमारा जो 2 से 2.5 किलोमीटर चक्कर काटना पड़ता है, तो यानी कि लगभग गांव के 50% लोगों को इस 28 से 30 मीटर रास्ता ना बनने के कारण इन ग्रामीणों को यानी कि 2 से 3 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है। और तालाब के जल निकासी की समस्या हो, जिसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा पुलिया भी बनाई गई थी, अवरुद्ध है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज आरटीआई दिवस के अवसर पर इस आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। इन्हीं के साथ साथ मैं इस आरटीआई दिवस के अवसर पर इन सभी लोगों के माध्यम